Congress party is facing tough times, as in the last few days Congress leaders have pointed guns at each other and taken potshots at the party's decisions over various matters. This has taken the rift within the Congress party at the fore. From praising its political rival Prime Minister Narendra Modi to wearing saffron turbans in Jammu and questioning the party's decision over the alliance in various states in the upcoming assembly polls, the G23 leaders have clearly shown that this deadlock is not going to end very soon. While on the other hand, the party leaders have questioned the G23 leaders' statement just ahead of the assembly polls in the 5 states as they concerned about the party's performance in the upcoming days. But as we always forget about the party workers, or we can say the Karyakartas, who work every day on ground against the BJP's policies through campaigns, press conferences or protests. What are their views over this matter? What do they think about their leaders fighting amongst each other and their party is getting divided each day? What do they think about these problems? What are their hopes? Let us have a look. अरे भाई, उनको अब राज्यसभा खत्म हो गया है, सब अपनी अपनी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आज का समय उनको इकट्ठा रहने का है, लेकिन अब वो 30 साल तो राज्यसभा में ही रहे हैं। लोकसभा तो एक बॉम्बे से जीते थे। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इतने बड़े नेता जिन्होंने सब आनंद लिया है, वो कार्यकर्ताओं पर थोड़ा गलत असर पड़ता है। पर इस कांग्रेस में बहुत नेता, जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी, जब शरद पवार और नेता भी छोड़े थे, तब भी लोग कह रहे थे कि कांग्रेस का होगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ है और आगे जाके मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस के पुराने सीनियर लीडर्स हैं और इनको कांग्रेस के अंदरूनी जो ये लड़ाई है, अगर वो मानते हैं तो उन्हें उसी मंच पे उठाना चाहिए, जैसे कि हमेशा कांग्रेस का मंच उन्हें अपनी बात कहने का मौका देता रहा है। जब पिछले 40 सालों से 45 सालों से ये कांग्रेस में विभिन्न पदों पे, चाहे वो मंत्री का पद हो या प्रदेश पार्टी के अंदर महामंत्री का पद हो, जब इनको सारी जिम्मेदारी दी गई, तब क्यों नहीं इन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया, या तब क्यों नहीं कांग्रेस के अंदर आत्मरक्षा की भावना की बात करी। आज जब कांग्रेस पार्टी देश की जनता की लड़ाई लड़ रही है मोदी और केजरीवाल सरकार के खिलाफ, उन परिस्थितियों में क्यों कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम पुरजोर मांग करते हैं कि ऐसे नेताओं को अपनी वो पुराने दिन याद रखने चाहिए कि जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने इन्हें जीरो से हीरो बनाया था। गुलाम नबी आज़ाद और उनको तो विपक्ष जो है वो जानबूझ के फंसा रहा है और उनको फंसाने की कोशिश पूरी है, तारीफें पुल बांध बांध के कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। गुलाम नबी आज़ाद एक मजबूत कैंडिडेट थे, हैं और रहेंगे कांग्रेस पार्टी के। देखिए, ऐसा है बॉस के इतनी बड़ी पार्टी है, 135 साल पुरानी पार्टी है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन हम सब एक परिवार के रूप में एक साथ एक मुट्ठी के रूप में हैं। ये एक लोकतांत्रिक बड़ी पार्टी के अंदर ऐसा होता है और यही कांग्रेस के अंदर बनावट है कि अपनी बात रखी जा सकती है। ये मोदी युग नहीं है जहां 2 आदमियों की सरकार चलती है और 2 आदमियों से तीसरे की सुनी नहीं जाती। ये कांग्रेस में अपनी बात कहने का अधिकार मिलता है और कहा जाता है। As we saw that these Karyakartas are a bit disappointed with their leaders for questioning the party's decisions and attacking their own colleagues in the Congress party. They believe that this makes a wrong impact on the people who work on ground every single day for the betterment of this grand old party. But would the Congress take a cognizance of this matter? Would Congress party take any disciplinary action against its own leaders to set an example for the party workers? How Congress is going to prove that Congress will stay united in the upcoming days as well is yet to be seen. This is Nyamika Singh reporting from Delhi for ETV Bharat.